क्या आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी में शामिल होकर खुद ही अपनी सदस्यता खतरे में डाल ली है? कि जिन 7 लोगों ने आम आदमी पार्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला लिया है, उनकी सबकी सदस्यता खत्म होगी, रद्द होगी, समाप्त होगी। क्या ये सियासी चाल कामयाब होगी या फिर संविधान के तहत ये फैसला पलट जाएगा? ये लोकतंत्र के साथ भी धोखा है और साथ ही साथ देश के संविधान के साथ भी एक धोखा है और उसका मजाक उड़ाने की कार्रवाई। क्या ये सिर्फ सियासी दाव है या फिर संविधान का खुला उल्लंघन? अब शायद ना भाजपा को और ना इन 7 लोगों को संविधान की ज्यादा समझ तो मुझे लगती नहीं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होगा कि मर्जर का मतलब क्या है। और क्यों कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले को असंवैधानिक बता दिया? लेकिन संविधान के मुताबिक ये सही है या गलत है, असंवैधानिक है या नहीं, मैं समझता हूँ कि ना इनको मालूम है, ना भाजपा को मालूम है। दोस्तों नमस्कार। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, या कहो कि पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा है। बीजेपी में विलय का ऐलान कर फंस गए हैं राघव चड्ढा एंड पार्टी। आइए समझते हैं पूरा मामला आसान भाषा में। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिनमें राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल लीड रोल में हैं, इन्होंने फ्राइडे को बीजेपी के साथ विलय का ऐलान कर दिया था। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं। ऐसे में 7 सांसदों का एक साथ जाना 2/3 संख्या बनाता तो है, और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि कानून में 2/3 का नियम है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस पूरे घटनाक्रम को सीधे सीधे असंवैधानिक बता दिया है। कपिल सिब्बल का कहना है कि सिर्फ सांसदों की संख्या होने से विलय नहीं होता, पहले पूरी राजनीतिक पार्टी को आधिकारिक रूप से विलय का फैसला लेना पड़ता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद बीजेपी और उसमें शामिल होने वाले सांसदों को संविधान की सही समझ ही नहीं है। ऐसे मामलों में संविधान क्या कहता है, आइए पहले इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक विलय की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण, इस मामले में पूरी राजनीतिक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को एक बैठक बुलाकर यह तय करना था कि पार्टी बीजेपी में विलय कर रही है। फिर दूसरा चरण होता जिसमें 2/3 सांसद पार्टी के इस फैसले पर अपनी सहमति देते, तभी उनकी सदस्यता सुरक्षित रह पाती। लेकिन अगर पार्टी ने विलय का फैसला ही नहीं लिया और सिर्फ सांसद दूसरी पार्टी में चले गए, तो ये दल बदल माना जाएगा और उनकी सदस्यता जा सकती है। कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि 2014 के बाद राजनीति में धांधली का नया दौर शुरू हुआ है। इतना इनको पता है कि किस तरह से किसी को खरीदना है, किस तरह से लोभ देना है, इस पे तो उनकी पूरी जानकारी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इन घटनाओं पर एक म्यूजियम बनना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी इशारा कर दिया कि सत्ता में बैठी सरकारें, उनका निशाना बीजेपी पर था, अक्सर स्पीकर पर दबाव बनाकर फैसलों को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से तो बीजेपी में शामिल हुए 7 सांसदों की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने रविवार को इस मामले में राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन के सामने एक याचिका दाखिल भी कर दी है, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन 7 सदस्यों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, खत्म की जाए
इसके बारे में उनसे अनुरोध किया है। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि राघव चड्ढा के नेतृत्व वाला ये समूह दल बदल विरोधी कानून के खिलाफ गया है। उनका आरोप है कि ये सभी सांसद आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जो सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि संविधान के तहत ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इन सांसदों की सदस्यता तुरंत खत्म होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राज्यसभा चेयरमैन इस याचिका पर कार्रवाई करेंगे? क्या इन 7 सांसदों की सदस्यता जाएगी? आने वाले दिनों में इस सियासी लड़ाई का फैसला बेहद अहम होने वाला है। क्या आप सोचते हैं ये दल बदल है या रणनीतिक सियासी कदम? कमेंट करके जरूर बताएं।